नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC24 और हमारे सुपर स्पेशल शो सरोकार में आपका स्वागत है। पूरे हफ्ते स्कूली वाहनों की तस्वीर दिखाने के बाद अब वीकेंड में वक्त आ चुका है इस समस्या के समाधान पर चर्चा करने का और ये जानने का कि कैसे ये समस्या हल होगी, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है और ये जिम्मेदार आखिर कुछ करते क्यों नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सरोकार और लेते हैं जिम्मेदारों से जवाब। तो सरोकार के इस हफ्ते में 5 दिनों में स्कूली वाहनों की जांच करते हुए हम मध्य प्रदेश के 10 शहरों में गए, अलग अलग स्कूलों में गए। यहां हम भोपाल, इंदौर, बैतूल, सीधी, अशोकनगर, टीकमगढ़, दमोह, विदिशा, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा पहुंचे। इन सभी जगहों की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां मौजूद हमारे संवाददाताओं ने आपको दिखाया कि किस तरह स्कूली वाहनों में बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इन गाड़ियों में बच्चों को ओवरलोड कर भरकर ले जाया जाता है। न ही वाहनों में सेफ्टी के कोई फीचर्स होते हैं और पेरेंट्स भी मजबूर हैं क्योंकि या तो उनके पास बच्चों को छोड़ने का वक्त नहीं है या तो फिर जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन स्कूलों में बस की सुविधा नहीं है। तो इस मजबूरी से पेरेंट्स को प्राइवेट ऑटो या वैन से इन बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है और ये प्राइवेट ऑटो वाले अपनी मनमानी करते हैं। तो इन जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की। जिन शहरों में सरोकार की टीम पहुंची, यहां अमूमन सभी जगह तस्वीरें वही थी। बच्चे वैन में या ऑटो में ओवरलोड कर ले जाए जा रहे थे। बच्चों की जान पर खतरा था। स्कूली जो वाहन हैं उनमें सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। ना कोई पैनिक बटन हमको देखने को मिला, ना ही वहां पर कोई फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था ही थी। मतलब सुरक्षा के जो इंतजाम होने चाहिए स्कूली बच्चों के वाहनों में वो पूरी तरह से गायब थे। तस्वीरें आप IBC24 के स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो किस तरह बच्चों की जान को खतरा है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ओवरलोड रहते हैं वाहन, दुर्घटना की आशंका यहां पर बनी रहती है। वाहनों में क्षमता से 2 गुने बच्चे बैठाए जाते हैं। मतलब 10 सीट है तो 20 बच्चे, 7 सीटर है तो 15 बच्चे। वाहन चालकों को नियमों तक का पता नहीं है कि क्या नियम इनके ऊपर लागू होते हैं। उन शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सरोकार की टीम पहुंची। इस हफ्ते हम स्कूल में जो वाहन चलते हैं, जो ऑटो चलते हैं, जो वैन चलता है, वो किस तरह से बच्चों के लिए खतरनाक है इसकी हमने तफ्तीश की। हम मध्य प्रदेश के 10 शहर गए, हम छत्तीसगढ़ के 10 शहर गए। भोपाल, इंदौर, बैतूल, सीधी, अशोकनगर हम पहुंचे। टीकमगढ़, दमोह, विदिशा, इन शहरों का भी हमने रुख किया। लेकिन अमूमन सभी जगह जो तस्वीरें थी वो एक समान थी। सभी जगह बच्चों की जान पर खतरा बना हुआ है। जब हमने ऑटो ड्राइवर से बातचीत की तो उनका कहना था कि या तो उन्हें नियम का पता नहीं है या तो फिर कुछ का यह मानना है कि अगर वो कम बच्चों को बैठा कर ले जाते हैं तो उन कमाई नहीं होगी। उनका कहना है कि 4 से 5 बच्चे बैठा कर ले जाएंगे तो सिर्फ 500 रुपये मिलेगा। तो वो ज़्यादा कमाई के चक्कर में ज़्यादा बच्चों को वाहनों में ढो कर लेके जाते हैं, भर कर लेके जाते हैं। लेकिन इस चीज़ का ना ये ऑटो चालक ध्यान रख रहे हैं, ना पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं और ना ही शासन प्रशासन ध्यान दे रहा है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इन बच्चों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है, ये सवाल हम सरोकार में उठा रहे हैं। तो पूरे हफ्ते मध्य प्रदेश के शहरों में स्कूली वाहनों की बदहाली और खतरे में बच्चों की तस्वीर दिखाने के बाद अब हम चलते हैं इन शहरों में हमारे मौजूद संवाददाताओं के पास। हमारे साथ दिलीप नागौरी बुरहानपुर से जुड़ चुके हैं और संतोष शर्मा है अशोकनगर से।
तो सबसे पहले बात करते हैं संतोष शर्मा से, इनके साथ ऑटो चालक मौजूद हैं। संतोष, इनसे पूछे कि क्यों इस तरह से ओवरलोडिंग करते हैं, क्या इन्हें नियम कानून का अता पता नहीं है, और अगर नियम कानून का पता है तो क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? जी, मैं अभी आपको बता दूं, ऑटो चालक जो ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हैं वो तो अभी हमारे पास अभी पहुंच नहीं पाए हैं। वो आ रहे हैं, वो कुछ बोलने से तैयार नहीं है। मेरे साथ कुछ पालक मौजूद हैं जो जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, और वो हम उनसे पहले जानते हैं कि आखिर ये क्या मजबूरी है कि जो इतने बच्चों को एक साथ भेजने के लिए मजबूर होते हैं ऑटो में भेजने के लिए, और क्या कारण है कि ये जब 4 बच्चों की जगह 4 बच्चों की ऑटो में 20 बच्चे इनके आंखों के सामने से जाते हैं, तो कैसे ये इसको अलाउ करते हैं? आप भी खुद देखते हैं, आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं। आप एक ऑटो की अगर कैपेसिटी की बात की, आरटीओ ने उसको 5 बच्चों के लिए पास किया है, और आप उसमें 15 से 20 बच्चे आपके आंखों के सामने से भर के ले जाए जाते हैं, तो इसको लेकर आप क्यों नहीं रोकते? क्यों आप ऐसी मजबूरी होती है कि उन बच्चों को ऐसी इस हालत में भेजते हैं? देखिए, पहले तो हम उनसे एक निवेदन करते हैं कि आपके ऑटो में कितने बच्चे जाएंगे। तो वो हमको बताते हैं कि भैया मिनिमम 8 ही जाएंगे। फिर वो धीरे धीरे जब उनको लगता है कि और हमको कस्टमर मिल रहे हैं, तो वो बच्चों को बढ़ा लेते हैं। हमारी तय जो उनसे होती है वो पहले 8 बच्चों को लेके होती है, फिर वो धीरे धीरे बच्चे बढ़ा लेते तो आप क्या बदलते नहीं है, इसको रोकते नहीं है? इन लोगों को कभी रोकने का प्रयास नहीं? हैं। चूंकि क्या है, इसमें एक सिस्टम ये बना रखा है इन्होंने कि ये पूरे फिक्स कर लेते हैं कि ये पूरे साल फिर ये बच्चा इन्हीं के ऑटो में जाएगा। फिर ये इनका सेटअप होता है। आपके यहाँ से भी बच्चे जाते हैं, आप भी इनको बच्चों को भेजते हैं, करीब 4 बच्चों की, उसमें आप इतना क्यों मजबूर होते हैं? और इससे क्या कभी घटना नहीं हो सकती? दुर्घटना के पूरे चांसेस हैं, लेकिन इसमें जितनी गलती ऑटो चालक की उतनी गलती हम पालकों की है, क्योंकि हम एक बच्चे का लगभग 1000 रुपए पे करते हैं पर मंथ का। अगर वो 4 बच्चों को लेके जाएगा तो 4000 रुपए उसको पर मंथ भाड़ा पड़ेगा ऑटो का, इसलिए वो 10-10। हमारे साथ ऑटो यूनियन के अध्यक्ष आ गए हैं, ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हैं, ये यूनियन को चलाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि आप ऑटो में एक साथ इतने बच्चों को ले जाते हैं? ऑटो वाले, आपने कभी उनको रोका नहीं? आप यूनियन के अध्यक्ष हैं, कैसे उस 5 के लिए पास ऑटो में 20 से 25 बच्चों को भर के ले जाया जाता है? क्या इसको कभी रोकने का प्रयास नहीं किया आपने? क्या इस पर कभी विचार नहीं किया कोई दुर्घटना हो सकती है? पहली बात, अशोकनगर में ऑटो की संख्या ज्यादा है, और यहाँ बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के 1000 रुपये शायद ये कोई देता हो, कोई नहीं देता है। उनके ऑटो फाइनेंस है। अगर 5-7 बच्चे मिले और 5-7 हजार रुपये उनको मिले तो बराबर 5-7 बच्चे भर के ले जाएंगे। 1000 रुपये कोई नहीं देता है बच्चों को, वे भी बड़ी मुश्किल से 500, 600, 500, 600, इसलिए वे ठूस लेते हैं। कई बार हमने प्रयास किए तो उनकी मजबूरी है, कहीं ना कहीं मजबूरी का ये बता रहे हैं कि उनकी मजबूरी है, उनको पैसे बराबर नहीं मिलते हैं, कम पैसे देने के लिए लोग तैयार होते हैं, ज्यादा पैसे उनको कोई देता नहीं है, इसलिए इनका कहना है कि हम ज्यादा बच्चों को ले जाने की, कम कैपेसिटी के ऑटो में ज्यादा बच्चों को ले जाते हैं। तो ये तो बात हो गई अशोकनगर की। अब चलते हैं बुरहानपुर, जहां दिलीप नागौरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके साथ कुछ पेरेंट्स हैं, तो इन पेरेंट्स से पूछिए कि उनके बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं, क्या वो उनको छोड़ने जाते हैं या फिर उनके बच्चे भी इसी तरह से खतरा मोल लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ऑटो में, वैन में जा रहे हैं, और क्या ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक नहीं लगता उन्हें, और कैसे इस चीज का समाधान निकाला जा सकता है? दिलीप, किस तरह से स्कूल जाते हैं, क्या वो उनको छोड़ने जाते हैं या फिर उनके बच्चे भी इसी तरह से खतरा मोल लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ऑटो में, वैन में जा रहे हैं? कुछ छोड़ने जाते थे, लेकिन बाद में हम उसको ऑटो से ले जाने लगे। ऐसा नहीं लगता समाज ज्यादा बच्चों के ऑटो वाले हमसे कहते हैं हमारे पास 6 पीटी है, तो हमने वो हिसाब से दिया था, लेकिन बाद में उसको मार्क किया तो उसमें 8 से 10 सवारियां यहाँ पाई गई। उसके बाद हमने हमारे बच्चों को तो निकाल दिया, लेकिन दूसरों को भी हमने लोगों को बोला कि अपने बच्चों पे ध्यान दो, और जहाँ तक हो सके तो पालकों को भी ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों को, ताकि वो ऐसी कोई घटना न घटे जिससे बच्चों कुछ घटना घट जाए तो कुछ गलत काम हो जाए, इसलिए पालकों को विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला सवाल मौजूदा भी है, ये बताइए कि बुरहानपुर में कहीं ना कहीं गलियां बहुत है और ऑटो ही एक बहुत बड़ा विकल्प है, और बच्चे भी जगह जगह हो चुके हैं। बच्चों को स्कूल में आप भेजते हो
जब तक बच्चे नहीं आते क्या जिद्दू रहती है आपको पढ़ना? बिल्कुल ऐसा है, यदि स्कूल टाइम से यदि 10 मिनट में लेट गए तो हो जाती है कि ऑटो का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया कुछ दिन। और आजकल ऐसा है कि बच्चे ऑटो के अंदर काफी बढ़ गए हैं, तो जहाँ 4 सीट का हो सकता है वहाँ 6 बिठा या 6 की वहाँ 10 बिठा दे। तो इसमें कहीं ना कहीं ऑटो वालों को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और जितनी जरूरत है उतना ही बिठाना, मैं यही कहूँगा ऑटो वालों के लिए। और हम भी काफी ध्यान दे रहे कि ऑटो चेंज से जो सफिशिएंट सही ऑटो हम वही भी देना चाहूँगा। भैया ये बताओ कि ऑटो में संख्या से अधिक बच्चों को बैठाया जाता है और दुर्घटना होने की बिल्कुल संभावना बनी हुई है, क्या डर रहता है बच्चों को स्कूल भेजते हो? डर तो बहुत बना रहता है, क्योंकि शहर के रोडों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसमें बच्चों के 8, 10, 15 ऐसा बैठा जाते हैं, बिल्कुल कुचल के बैठाया जाता है, और बैग भी ऑटो के ऊपर रखे जाते हैं सर, उसमें ठीक से बैठ भी नहीं पाते। जब स्कूल खुलती है, जब प्रशासन कार्रवाई तो कर देता है सबके दस्तावेज चेक करके, उसके बाद अदरवाइज कोई भी कुछ कार्रवाई नहीं हो पाती है, ना आरटीओ विभाग से ना पुलिस प्रशासन। ये देखा स्कूल की जो बसें भी चलती है, क्या उसमें जो नियम होना चाहिए सुरक्षा को लेकर जो व्यवस्था होना चाहिए वो देखने में मिली आपको? जी सर, जो अच्छे स्कूलें हैं, जो बड़ी स्कूलें हैं, उसके अंदर जो सही है सर। अच्छा जी, और क्या व्यवस्था होना चाहिए बच्चे ऑटो लेके जाते बच्चों को तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए सर कि बच्चे बिल्कुल कंफर्ट बैठना चाहिए, जितनी परमिशन जितनी अनुमति है उसके अनुसार कार्य होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि कार्रवाई को लेकर कभी किसी जवाबदार से बात की है आपने, या स्कूल में जो जवाबदार होता है या प्रशासनिक जो जवाबदार है आप भी हो गया जी भाई जो जवाबदार हो गया, क्या किस तरह ऐसी कभी तो बात नहीं की है, लेकिन यहाँ आगे से ज्यादा ऑटो तो बिगैर परमिशन के ही चल रहे हैं, ऑटो की संख्या तो हद से ज्यादा हो गई है, इस कारण भी लोग अपने बच्चों को आपने देखा पालक भी चाहते हैं कि उनके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो ऑटो कहीं ना कहीं उनको संख्या कम हो पाता है। बिल्कुल संतोष, एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप यहाँ पर जो ऑटो चालक हैं अगर वो बता पाएं कि क्या उनके ऊपर कोई चालानी कार्रवाई वहाँ पर शहर में नहीं होती है, और पेरेंट्स से आप यही पूछने का कोशिश कीजिए कि वो इस समस्या का क्या समाधान चाहते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ अभी ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं कि आपके ऊपर जो आपके ऑटो चालक हैं, क्या इतने लोगों को ले जाते हैं, कभी उन पे चालानी कार्रवाई नहीं हुई क्या? कभी उनको पुलिस ने पकड़ा नहीं इस चीज के लिए, कोई दंड नहीं मिला? आए दिन डेली उनके ऊपर का चालानी कार्रवाई होती है, और कई बार हुई है। हम लोग पहुंचे हैं तो अधिकारी लोगों का भी कहना है चालानी कार्रवाई में कि ओवरलोड हैं ये लोग। अब वो उनकी मजबूरी है ऑटो वालों की कि 7-8 बच्चों में उनका वास्तव में गुजारा नहीं हो सकता इस महंगाई के दौर में। ओवरलोडिंग के साथ साथ हम देखते हैं कि इन वाहनों में सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं होते हैं संतोष, ना कभी यहाँ पर पैनिक बटन हमको देखने को मिलता है, ना सेफ्टी कोई फीचर, ना फायर एक्सटिंग्विशर। तो इन चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन ध्यान देगा? जी एक चीज और जो देखने को मिलती है कि जो